एक गुस्से से भरी औरत अमेरिकी सेना की सबसे ऊंची रिसर्च फैसिलिटी में धमाके के साथ घुसती है क्योंकि उसका पति, जिसकी कीमत अरबों डॉलर है, इस वक्त वहाँ टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। जबकि विजन ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, फिर भी उसकी मौत के बाद उसकी लाश को SWORD तिएनजिएनजू ने निजी संपत्ति समझ लिया और बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। जब वांडा ने विजन का वो निष्प्राण सिर देखा, उसका दिल तड़प उठा। वो ये अपमान सहन नहीं कर पाई और एक ही पल में शक्तिशाली जादू छोड़ते हुए सभी वैज्ञानिकों को वहाँ से भगा दिया। वांडा आसमान से उतरती है, उसकी आंखों में आग और शरीर में लाल चमकती शक्ति। पूरी तरह से लैस गार्ड भी कांप रहे हैं। कोई हिम्मत नहीं कर पाता कि उसकी तरफ बढ़े। वांडा धीरे से विजन के पास आती है, उसका माथा छूती है। शायद कोई जादू बचा हो, शायद कुछ जीवन की हलचल, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। दुखी वांडा चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। वो गाड़ी में बैठकर विजन द्वारा खरीदी गई जमीन के कागजों को देखती है। फिर अचानक उसके मन में एक विचार आता है। वो सीधा उस छोटे से कस्बे में जाती है जहाँ विजन ने उसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था। अब वो जमीन वीरान है, सिर्फ खालीपन और दर्द है। वांडा का दर्द अब एक विस्फोट बन गया। उसके अंदर से तेज स्कारलेट ऊर्जा बाहर निकलती है। वो पूरे टाउन को अपनी जादुई शक्ति से बदलने लगती है। पुराना वीरान इलाका अब एक सुंदर घर में बदल गया। इसी शक्ति से वांडा विजन को दोबारा गढ़ती है, एक नया विजन जो असल में मर चुका है, मगर उसकी जादुई दुनिया में विजन जिंदा है, प्यार करने वाला पति। इस नए बनाए गए ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन जैसे कस्बे में वांडा और विजन एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। मगर ये सब एक कीमत पर आया। पूरे शहर के लोग वांडा के जादू के अंदर फंस चुके थे। उनकी सोच, उनकी आजादी सब वांडा के कंट्रोल में थी। कोई अकेला बुजुर्ग अब शादीशुदा था, दूसरा जो पुरानी कारें बेचता था अब एक मशहूर वांडा को लगने लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है। मगर एक दिन रेडियो से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वांडा, कौन ये शूट कर रहा है? तुम कौन हो? वो कौन है? वांडा घबरा जाती है, मगर खुद को कंट्रोल में रखती है। मगर चीजें अब उसके हाथ से निकलने लगी थी। एक दिन उसे एक बी कीपर सीवर से बाहर निकलता दिखता है। कई अजीब चीजें होने लगती हैं, रंग बदलने लगते हैं।